राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी पवित्र होते हुए भी श्रापित क्यों है सरजुग नदी, एक भावनात्मक और रहस्य से भरी कथा। रात का अंतिम पहर था। अयोध्या की धरती पर सन्नाटा पसरा था, पर सरजुग की लहरें किसी भूले हुए गीत को गुनगुना रही थी। चांद की चांदनी सरजुग के जल पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई देवी अपनी करुण आंखों से हजारों वर्षों की पीड़ा कह रही हो। किंतु क्या आपको पता है, इस निर्मल बहती नदी को श्रापित क्यों कहा गया? क्यों इसे इतना पवित्र मानते हुए भी इसका जल पूजा में अर्पित नहीं किया जाता? और क्या आपने कभी सुना है कि इस नदी का जन्म किसी पहाड़ से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के आंसुओं से हुआ था? हाँ, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये है उस माँ की कहानी जिसने अपने ही आराध्य को अपने हृदय में समा लिया, जो सहती रही संसार के ताने पर कभी कुछ कहा नहीं। आज वो माँ बोलेगी और आज सरजुग मैया की चुप पीड़ा की कथा कहेगी। एक राज जो सदियों से जल में बहता आ रहा है। प्राचीन समय की बात है, वो समय जब सृष्टि के पहिए पर अधर्म का धूल जमने लगा था। धरती डोलने लगी थी अपने ही बोझ से। असुरों के अत्याचार, पाप की लहरें और धर्म का ह्रास चरम सीमा पर था। देवता असमंजस में थे, पृथ्वी माता कराह रही थी। वे सभी पहुँचे बैकुंठ भगवान विष्णु के द्वार। भगवान विष्णु सिंहासन पर बैठे थे, पर मौन थे, आंखें बंद, मन स्थिर, पर उनके हृदय में हलचल थी। उनकी दृष्टि में समस्त ब्रह्मांड था, पर दृष्टि थमी हुई थी मृत्यु लोक की पीड़ा पर। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उनकी पलकों ने कांपा और दो आंसू बिंदु को नेत्रों ने में लुढ़क पड़े। वो आंसू धरती पर गिरे और जहाँ गिरे वहां से एक जलधारा फूटी, शांत, निर्मल, मधुर संगीत सी बहती हुई। वो कोई साधारण नदी न थी, वो थी विष्णु की पीड़ा, करुणा और संकल्प का प्रवाह। देवताओं ने देखा, ये कोई गंगा या यमुना नहीं, ये तो सरजुग है, जो प्रभु के हृदय का टुकड़ा बनकर धरती पर उतरी है। एक भविष्य की माँ जो राम को अपनाएगी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही सरजू एक दिन मेरी लीला का साक्षी बनेगी। यही नदी मेरे राम रूप को अपने आंचल में समेटेगी और जब मैं पृथ्वी से विदा लूंगा, यही जल मुझे वापसी बैकुंठ ले आएगा। तब से सरजू केवल जल नहीं रही, वो बनी एक माँ, एक मार्ग और एक मोक्ष की धारा। वो न कभी गंगा जैसी प्रसिद्ध हुई, न जमुना जैसी प्रिय, क्योंकि उसका स्वर करुणा का स्वर था। वो नहीं चाहती थी आरती चढ़ावे, उसे चाहिए था बस श्रद्धा और स्मरण, क्योंकि उसके हृदय में आज भी गूंजते हैं वो क्षण जब एक दिन राम मर्यादा का प्रतीक धीरे धीरे उसके जल में उतरकर विष्णु रूप में लीन हो गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों नहीं होता सरजुग का जल पूजा में उपयोग? क्योंकि जिस जल में स्वयं भगवान समाये हों, उस जल से पूजा नहीं होती। वहाँ केवल आंखें झुकती हैं और आत्मा नम होती हैं। सरजुग मैया श्रापित नहीं हैं। वो तो उस माँ की तरह है जिसने अपने पुत्र को खोया, पर मौन रहकर उसे दिव्यता की ओर विदा किया। सरजुग नदी कोई सामान्य नदी नहीं, वो भगवान विष्णु के हृदय का भाव है। उनके नेत्रों से बहा वो आंसू है जो आज भी अयोध्या की मिट्टी को पवित्र करता है। क्या आप जानते हैं कि सरजुग मैया की गोद में ही रामलल्ला का अंतिम वास क्यों और कैसे हुआ? अयोध्या नगरी, जहाँ की हवाओं में राम नाम की गूंज थी, जहाँ हर गली हर मोड़ पर मर्यादा और धर्म का दीप जलता था। श्री राम के राज्य में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी वृक्ष नदियाँ सभी सुखी और शांत थे। हर ओर सिर्फ सत्य, प्रेम और सेवा का भाव था।
लेकिन जो अवतार पृथ्वी पर आता है उसे एक दिन विदा भी लेनी पड़ती है। श्री राम रावण का वध कर सीता माता को लेकर लौट आए थे, लेकिन कुछ समय बाद लोक की मर्यादा के चलते उन्हें सीता को फिर से वन भेजना पड़ा। वह घड़ी राम के जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी। वे राजा थे पर एक पति भी थे और उस पीड़ा ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। सीता माता धरती माता में समा गईं और श्री राम का मन अयोध्या की राजगद्दी से धीरे धीरे हटने लगा। उन्हें महसूस हो गया कि अब उनका अवतारी कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु भगवान राम कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं गए। उनका हर निर्णय धर्म पर आधारित था और उनका अंतिम निर्णय भी इसी मर्यादा में बंधा हुआ था। एक दिन श्री राम के दरबार में एक अपरिचित साधु आया, लेकिन वो कोई साधारण साधु नहीं था। वह स्वयं काल पुरुष थे जो भगवान राम को उनके अवतार समाप्ति की सूचना देने आए थे। उन्होंने श्री राम से एकांत में बात करने की शर्त रखी कि अगर कोई भी हमारी बातचीत में विघ्न डालेगा उसे मृत्यु दंड देना होगा। श्री राम ने यह बात लक्ष्मण को बताई और दरवाजे पर पहरा देने को कहा। तभी चमत्कार हुआ। स्वयं ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। उन्होंने श्री राम से तुरंत मिलने की मांग की। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगे। लक्ष्मण के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्हें तय करना था, या तो ऋषि को रोकें और अयोध्या का विनाश होने दें, या आज्ञा तोड़कर अंदर जाएं और स्वयं के लिए मृत्यु दंड स्वीकार करें। लक्ष्मण ने बिना एक पल गंवाए अपनी मर्यादा की आहुति दी। वे अंदर गए और श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। श्री राम के सामने अब राजधर्म और भातृप्रेम आमने सामने खड़े थे। उस आंसू उनकी आंखों में भर आए, लेकिन वह राम थे जिन्होंने सीता को भी लोक मर्यादा के लिए वन भेजा था। वे लक्ष्मण को कैसे रोकते, पर उन्होंने मृत्यु दंड देने के बजाय एक और रास्ता चुना। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम अब इस लोक में अपना कार्य पूर्ण कर चुके हो। अब समय है अपने परम स्वरूप में लौटने का। लक्ष्मण जी ने सरयुग नदी की ओर प्रस्थान किया। वह शांत भाव से नदी में उतरे और ध्यान मग्न होकर जल समाधि ले ली। उसी क्षण शेषनाग का दिव्य रूप प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी अपने वास्तविक रूप में लौट गए। लक्ष्मण के बिना श्री राम का मन अयोध्या में न लगा। उन्होंने अपने पुत्र कुश को गद्दी सौंपी, भरत शत्रुघ्न से विदा ली और हनुमान से कहा, हे वीर बजरंग बली, तुम जब तक राम नाम इस पृथ्वी पर गूंजता है यहीं रहो, मेरे साथ मत आना। हनुमान की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, पर वे जानते थे प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। श्री राम सरयुग नदी के तट पर पहुंचे, वहीं जहां उनका बचपन बीता था, जहां वे ऋषियों संग वन में जाते थे, जहां वे लक्ष्मण और भरत के साथ जल क्रीड़ा करते थे। आज वही सरयुग मैया उन्हें अंतिम बार अपनी गोद में लेने को तैयार थी। श्री राम ने नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य को नमन किया, पृथ्वी को प्रणाम किया और धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उनका शरीर जल में समाया, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से देवगण उतरे, पुष्प वर्षा हुई और सरयू नदी का जल सोने सा चमकने लगा। राम अब केवल एक राजा नहीं थे, वह फिर से अपने भगवान विष्णु स्वरूप में लौट चुके थे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि सरयू मैया श्रापित हैं या साक्षी। लोग कहते हैं सरयू मैया श्रापित हैं क्योंकि उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने जल में समा लिया, पर सच्चाई यह है कि सरयू मैया साक्षी हैं उस त्याग की, उस मर्यादा की, उस अवतार की जो धर्म की रक्षा के लिए आया था। आज भी जब सरयू नदी की लहरें किनारों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो वह राम लक्ष्मण के स्पर्श को याद कर भावुक हो जाती है। श्री राम का जीवन केवल एक कथा ही नहीं बल्कि एक मार्ग है। मर्यादा
है, धर्म है, त्याग है और प्रेम का। लक्ष्मण का निर्णय हमें सिखाता है कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं, और सरजुग मैया की गोद हमें याद दिलाती है कि सच्चा अंत वह है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आखिर सरजुग नदी को श्रापित क्यों कहा गया? सरजुग नदी को सभी देवी समान मानते थे। लोग उनमें स्नान करते, पूजा करते और अपने पापों से मुक्ति पाते। जब भगवान राम ने धरती से विदा लेने का समय तय किया तो उन्होंने सरजुग मैया के किनारे आकर जल समाधि लेने का निश्चय किया। यह स्थान आज भी गुप्तार घाट के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे ही भगवान राम सरजुग नदी में प्रविष्ट हुए, सरजुग मैया धन्य हो गईं। उन्होंने सोचा, आज मेरे जल में स्वयं भगवान राम समा रहे हैं, मैं अब सबसे पवित्र नदी बन जाऊंगी। लेकिन तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, हे सरजुग मैया, तुम्हारा भाग्य महान है, परंतु यह मत भूलो, जब जब अधर्म बढ़ेगा तुम्हारे किनारे खून बहेगा, राजाओं के युद्ध होंगे, निर्दोषों का लहू भी तेरे जल में घुलेगा, और इसी कारण तुम्हें एक दिन श्रापित भी कहा जाएगा। सरजुग मैया ने रोते हुए कहा, क्या मेरे पवित्र जल में खून बहेगा? क्या मैं कभी अपवित्र हो जाऊंगी? नारद मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारे जल में श्री राम समाये हैं, इसीलिए तुम सदा पूजनीय रहोगी। लेकिन जब जब तुम्हारे किनारे मानवता को ठेस पहुंचेगी, जब निर्दोष बाहर जाएंगे, तो लोग तुम्हें साक्षी मानेंगे और तुम्हारे आंचल में बहा खून तुम्हें श्रापित कहेगा। समय बीतता गया। राजा हर्षवर्धन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक कई युद्ध सरजुग नदी के किनारे लड़े गए। कुछ निर्दोषों ने भी इसी जल में छलांग लगाई और हर बार सरजुग मैया का हृदय भारी हो जाता। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि जो सच्चे दिल से सरजुग मैया को पुकारे और अपने पापों की क्षमा मांगे, उसे वह शुद्ध कर देती हैं। सरजुग मैया श्रापित नहीं, साक्षी हैं। उन्होंने युगों का दर्द देखा है। जब समाज सही राह से भटकता है, तब उनका शांत जल भी बोझिल हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए सरजुग मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।